हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दिस इज उज्जवल कुमार सैन और आप देख रहे हैं उज्जवल कुमार सैन यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में कि क्या क्या बेस्ट स्कोप, क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शंस है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो हम पढ़ाई की बात करेंगे, एक केस स्टडी बताऊंगा, बोनस टिप्स जो है वो बात करेंगे, उसके बाद दूसरे बोनस टिप्स जो है उसके बारे में बात करूंगा, और एक खास बोनस है जो मुश्किल से कहीं मिलेगा। मैंने भी अपने वीडियो में आज तक नहीं बताया, एक जगह शायद बताया होगा या फिर नहीं बताया, मेरे को इतना याद है। उससे पहले आपको बता दूं, ये सीरीज का मैं 3 ब्रांचेस को कवर कर चुका हूं, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल। अगर आप चाहते हो किसी और ब्रांच के बारे में बनाना तो मुझे नीचे कमेंट करना, मैं बना दूंगा आपके लिए। एक एक करके बनाएंगे, एक एक ब्रांच का बनाऊंगा, लगभग एक दिन में आएगा और इसी टाइम पर लगभग आएगा 12-1 बजे के बीच में। और जो तीनों ब्रांच का बनाया मैंने, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का एंड सिविल का, इनके लिंक्स में, वीडियो का लिंक्स में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा ताकि आप इजीली देख पाओ, कहीं कुछ ढूंढने का जरूरत ना पड़े। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कहां पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक कहां मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कर में। और फॉर गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम अस, जॉब्स का, अच्छे जॉब्स का अपडेट्स जो काम का होता है, राइट, उनका अपडेट्स हम देते हैं जिनसे आपका नाता होता है उसका लिंक, टेलीग्राम हमारा चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं कहानी आज का। तो कुछ जनरल चीजें हैं तो ये सबके लिए है। अगर मैं एक्चुअली जीरो से शुरू करूंगा, मान लो किसी कुछ पता ही नहीं है तो कैसे करेगा, क्या बेस्ट स्कोप है, और ये जो चीजें हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तब भी कुछ चीजें आपके लिए एप्लीकेबल होगा राइट। तो बात करते हैं आराम से, बड़े धीरे धीरे से बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों का, वो भी मैं डिस्कस करूंगा 1 by 1 करके, राइट। तो 2 पार्ट हमारे पास हो गया, एक हो गया जॉब्स वाला पार्ट, मैं दूसरे कलर लेता हूं, और एक हो गया हमारा स्टडी वाला पार्ट, मतलब पढ़ाई। लोग बाहर भी जाते हैं MS करने के लिए, राइट, वो अलग कहानी है, राइट। लेकिन हम जनरली आज डिस्कस करेंगे इंडिया में रह के क्या कर सकते हो, और इंडिया से पढ़ के आप बाहर के जा सकते हो, मे बी USA और एनी अदर कंट्री। कैसे जाओगे, हाउ इज इट पॉसिबल, आई विल टेल यू। बिकॉज मेरे सिस्टर इन लॉ बाहर मतलब USA गई थी, वहां पर अभी भी हैं वो भी, राइट, थ्रू दिस मेथड। मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, राइट तो बात करते हैं पहले किसके बारे में, हम बात करते हैं पहले स्टडी के बारे में, कि पढ़ाई लिखे की बात करते हैं पहले, राइट। स्टडी क्या कर सकते हो, तो आपको ही पता है कि आपके पास MBA है एंड MTech है। अब क्वेश्चन आता है MBA में कौन सा ब्रांच लें। देखो MBA में IT से मतलब आप जनरल ब्रांचेस हैं वो तो ले सकते हो, राइट, लेकिन एक इंटरनेशनल बिजनेस करके होता है, राइट, इंटरनेशनल बिजनेस करके होता है एक, उसमें सब ब्रांचेस में आता है। सारे कॉलेज वाले आप नहीं देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड कुछ आप करेंगे तो डेफिनेटली अगर आप कुछ बड़ा हाई पैकेज चाहते हो प्राइवेट जॉब्स में तो आपके लिए काम आएगा। बिकॉज क्या होता है, अगर इंटरनेशनल बिजनेस करते हो मतलब क्या है, इसमें आपका नॉलेज है, आपका अगर पढ़ाई लिखाई है तो जॉब्स उसी में लगता है, और उसमें जो इंटरनेशनल भी डील होता है वो काफ़ी बड़े बड़े डील होते हैं, तो आपका पैकेज भी अच्छा होता है। बिकॉज वहाँ पर इनकम ज़्यादा होता है, तो इनकम ज़्यादा होगा कंपनी का मतलब क्या है, आपका पैकेज भी ज्यादा होगा। और जनरली MBA का एडमिशन लेना है तो आपके पास मेनली कैट से होता है, और कुछ कॉलेज में क्या होता है, मैट से होता है। मैक्सिमम जगह पर यही हिसाब किताब है, कैट से होगा या फिर मैट से होगा, राइट। ये इनके एंट्रेंस होते हैं, मतलब एडमिशन का प्रोसेस है। अगर बेस्ट कॉलेज बोलोगे तो IITs हैं, कुछ IIT टॉप कॉलेज में आते हैं, IIM से ऊपर आते हैं, और टॉप पे बोलोगे, सबसे टॉप पे बोलोगे तो IIM ही है। लेकिन अगर IITs को टॉप 10 में कोई है तो IIT में से कोई टॉप 10 में है तो कौन है, IIT खड़गपुर है, काफी अच्छा, और भी है, आप चेक कर सकते हैं इनकी रैंकिंग कहां पर, NIRF करके है, राइट। NIRF का वेबसाइट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वहां पर जाके मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट चेक कर सकते हो, इंजीनियरिंग वाले भी चेक कर सकते हो, वहां पर टॉप इंस्टीट्यूट देख लो, आपको पता लग जाएगा, डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको देखने के लिए, राइट। NIRF गूगल पर सर्च करेंगे तो आ जाएगा, आराम से आप ब्राउज कर सकते हैं। ये हो गया प्रोसेस। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे बताओ अगर मान लो बिना एंट्रेंस का एडमिशन लूं MBA तो मेरा काम बनेगा। भाई देखो मैं तो मना करता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। क्यों मना करता हूँ, बिकॉज बिना एंट्रेंस का एडमिशन लोगे तो कोई फिल्टर नहीं है, कोई भी जाकर एडमिशन ले लेगा वहां पर उस कॉलेज में, तो आपके जो मतलब देखो ना, पड़ोसी का इफेक्ट पड़ता है, क्लासमेट का इफेक्ट पड़ता है, उनके थिंकिंग क्या है उसका इफेक्ट आप पर पड़ेगा, राइट। लेकिन हाँ, हालांकि बोलते हैं गोबर में जो लोटस उगती है वो अलग कहानी है भाई, वो एक्सेप्शनल है, हमें एवरेज लेके थोड़ा चलना चाहिए, राइट। ऐसे अगर होना तो BTech के बाद ही कुछ कर लेगा तो MBA करने की जरूरत क्या है।
राइट। तो एमबीए हमेशा क्या करो, एंट्रेंस देके करो और टॉप इंस्टीट्यूट से करो जहां से आरओआई अच्छा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पढ़ाई लिखाई मैं बोलता हूं आरओआई देके करना चाहिए हमें। बिजनेस करते हैं आरओआई देके, तो पढ़ाई लिखाई भी आरओआई देके करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो भैया फंस जाओगे। मतलब लगाया बीटेक में 20 लाख, पैकेज लग रहा है 2 लाख 3 लाख का, है ना, तो 20 लाख कमाने में आपको 8 साल 10 साल लग जाएगा। मतलब 15 साल लगा बराबर करने के लिए, 4 साल पढ़ाई का और 10 साल काम करा आपने। 10 साल क्यों बता रहा हूं भाई, 10 साल मतलब 10 साल में इनकम नहीं आएगा 20 लाख आपके पास, बस नेट जो आप कमाओगे ना वही होगा। मतलब अपने पास जो सेविंग अगर आपको 10 साल में 20 लाख रखना है, महीने का मतलब साल के 2 लाख का, तो आपका महीने का सैलरी होना चाहिए कम से कम 50,000, तभी होगा। बिकॉज खर्चा बहुत है यार। आईटी कंपनी जो होते हैं आपके कंपनीज जो सिटीज में होते हैं लाइक बेंगलोर में, वहाँ सिंगल बंदे का खर्चा 25,000 हो जाएगा अगर नॉर्मल रहोगे। तो आप बढ़िया रहोगे पता नहीं कितने खर्चा होगा, कुछ लिमिट नहीं है उसका अगर अच्छे से रहना है आपको, बिकॉज सारी फैसिलिटीज वहाँ पर है। जो चाहिए पैसा फेंको, तमाशा देखो, और क्या, राइट। सो हमारे पास एमबीए हो गया। अब हम बात करेंगे एमटेक की। देखो एमटेक सही में अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, इफ यू थिंकिंग अबाउट समथिंग बिग, राइट, मे भी बिजनेस करना है आपको, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट जाना है, कुछ नया चीज निकालना है, या फिर कुछ इनोवेशन करना है, तो एमटेक बढ़िया है। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट में जाना है, जो बढ़िया अच्छी फील्ड बता रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट मतलब आजकल चल रहा है डेटा माइनिंग, डेटा साइंटिस्ट, राइट, एआई इसी के पार्ट है, एआई के सब कुछ सब मतलब सारे एक साथ हैं। तो एआई में जाना है, डेटा साइंटिस्ट जाना है, डेटा माइनिंग में जाना है, आपको मशीन लर्निंग में जाना है, ये सारा मिलते मतलब एक साथ ही हैं सारे, राइट। तो आप और साइबर सिक्योरिटी में जाना है, एथिकल हैकिंग जो पार्ट आप बता रहे हो, मतलब आप सोचते होंगे, राइट। तो ये सारा चीज के लिए एमटेक काफी अच्छा है मैं बोलता हूँ। और एमटेक अच्छे कॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको गेट देना पड़ेगा। गेट का फायदा 2 है, एडमिशन लो, एमटेक में हो जाएगा, पीएचडी में हो जाएगा। और एक क्या आपका पीएचडी का अलग लेकिन प्रोसेस है, एमटेक का अलग प्रोसेस है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पीएचडी के एडमिशन के लिए आपका गेट है, अच्छी बात है, कहीं एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस के बाद इंटरव्यू तो पक्का होगा हर जगह, राइट। तो ये सारा चीज देखा जाता है आपका गेट मतलब पीएचडी एडमिशन में। एमटेक में क्या होता है, देखो एमटेक अच्छे कॉलेज से करते हो, कंप्यूटर साइंस में बहुत बढ़िया प्लेसमेंट मिलता है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट। बीटेक इतना नहीं मिलता है लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, आगे आपको बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। हायर एजुकेशन में कोई तोड़ नहीं, आपको बताता हूं इस फील्ड में, किसी फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में ज्यादातर, राइट। अगर हम एमटेक कर लेते हो अच्छे कॉलेज से तो पैकेज काफी अच्छा मिलता है। और आपको बताता हूं एनालिटिक्स का जो जॉब होता है ना, एमटेक वालों को ऑफर किया जाता है। डेटा एनालिटिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जितना ई कॉमर्स वेबसाइट है सारे 25 लाख 30 लाख तक आपको ऑफर दे सकते हैं, अगर आप सही से मतलब आपका स्किल सही से है तो 25 लाख तक मिल सकता है, राइट। ये आपको बता रहा हूं बिकॉज मेरे फ्रेंड और फ्रेंड को 5 साल 4 साल पहले मिला था ये ऑफर, अभी तो बाहर चला गया आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया मिला था एक ई कॉमर्स कंपनी में। अगर इंडिया के 2 ई कॉमर्स कंपनी की बात करते हैं तो उसमें से एक में मिला था उसको, चला गया आउटसाइड मतलब यूएसए चला गया उसके बाद, राइट। तो ये है आपके पास, राइट। तो ये एमटेक कर सकते हैं अगर आपके पास मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे कुछ बड़ा करना है, अच्छा पैकेज लेना है, अभी मेरे को अच्छा पैकेज मिल नहीं रहा है, उस हिसाब से कर सकते हो। ये हो गया आपका स्टडी के बारे में बात कर ली। अब देखो यहां पर बात करूंगा उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स का। यहां पर थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं, मतलब मिस इंफॉर्मेशन उनको मिला है कि भाई सीएससी में गवर्नमेंट जॉब है नहीं। किसने बोला भैया? ये बोनस टिप जो देने वाला हूं एनईपी के बारे में बताऊंगा, प्लस बोनस 2, ये बड़ा शानदार होने वाला है। आपको मुझे लगता है नेट पर कोई इसके बारे में बात कर रहा है ना, पता है उनको, मे भी पता नहीं होगा, मुझे इसलिए पता है बिकॉज मैं टीचिंग सेक्टर में रहा हूं तो मुझे पता है, राइट। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब अभी भी हूं, तो गवर्नमेंट जॉब क्या आ गया हमारे पास, एसएससी जेई, टेक्निकल की बात कर रहे हैं, यूपीएससी, ईएससी। हाँ, आप आईईएस का एग्जाम दे सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं नहीं दे सकते हो, लेकिन आपको चूज करना होगा 4 फील्ड में से एक फील्ड, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जो मैक्सिमम जो सीएससी वाले होते हैं जो क्रैक भी करे होते हैं मैक्सिमम, वो क्या है, सीएससी से जो क्रैक करे हैं यूपीएससी ईएससी एग्जामिनेशन, मतलब आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो एएस नहीं ईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस ऑफिसर, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो उसमें क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स चूज करते हैं। फिर आरआरबी जेई दे सकते हो, एसएसई दे सकते हो, उसमें वैकेंसीज थोड़े कम होते हैं कंपैरिजन करेंगे बाकी ब्रांच से, बट होता है गेट के थ्रू से पीएसयू और एमटेक। पीएसयू में वैकेंसीज होता है लाइक, देखो पीएसयू का 2 तरीके से इक्विपमेंट होता है, राइट। एक होता है खुद का, जैसे कोल इंडिया करवाती है, बाइजा करवाती है, एनएलसी करवाती है, और भी करवा रहे हैं लोग। और एक क्या होते हैं आपके पास, और एक होता है आपका वो गेट से लेते हैं, उसका एसएससी जेई का स्टेट जेई है, स्टेट जेई का एग्जाम भी होते हैं, बट उसमें वैकेंसीज कम होते हैं, इक्का दुक्का होता है, जहां पर आईटी सेक्टर में काम होता है वो करते हैं। आईआरसीटीसी भी एक अच्छी कंपनी है, पीएसयूज में आते हैं वो, राइट।
डिफेंस में भी जा सकते हो आप, डिफेंस में भी वैकेंसीज निकलते हैं, बट कब निकलते हैं, इसमें चाहिए हार्डकोर बंदा, मतलब जबरदस्त नॉलेज पर्सन बंदा, तो जबरदस्त है। आपने मूवीज में देखते हो ना, वो भी डिफेंस में होता है, लेकिन इसमें वो फिर ढूंढते हैं मतलब काफी शानदार एक आपके पास स्किल होना चाहिए, राइट। अच्छा, अब नॉन टेक की बात करते हैं। एसएससी सीजीएल बच्चे बहुत रहते हैं, यूपीएससी आईएएस ऑफिसर का बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी बहुत सारे बच्चे रहते हैं, स्टेट का पीएससी एग्जाम बहुत सारे बच्चे रहते हैं, आईपीएस बैंकिंग का बहुत सारे एग्जाम देते हैं। उसके बाद आईटीओ मतलब आईटी ऑफिसर, मेरे एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड बना है आईटी ऑफिसर, कहां पर, बैंक में। हाँ, आप अपने फील्ड में काम कर सकते हो बैंक में जाके एज एन आईटी ऑफिसर, उसका भी एग्जाम होता है, आप दे सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। मैं सारा फील्ड बता रहा हूं, बेस्ट आप चूज करना आपके अकॉर्डिंग, आपको क्या चाहिए लाइफ से उसके अकॉर्डिंग। ये हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। देखो, एक तो हो गया कैंपस प्लेसमेंट, भाई आपके कॉलेज अच्छा है तो कंपनी आएगी, और अगर सीएससी में कंपनी नहीं आ रही तो बाकी भूल जाओ ब्रांच में। कंप्यूटर सब कोई भी कॉलेज हो, ठीक ठाक कॉलेज भी सीएससी में क्या है, सीएससी वाले कंपनीज को बुला लेती है, बिकॉज आईटी जॉब्स बहुत हैं और थोड़ा आसान होता है, बिकॉज आपको पता है ट्रेनिंग में रख लेते हैं और बहुत आउटसोर्स करते हैं, बहुत सारी कंपनीज इंडिया से आउटसोर्स करते हैं, बिकॉज इंडिया के इंग्लिश ठीक ठाक है बाकी कंट्री कंपेरिजन में, और यहाँ के लोग मेहनती भी हैं। तो कोई आप देखोगे यूनिवर्सिटी, उसमें देखना आईटी कंपनी का भरमार होगा, कोर कंपनीज बहुत कम होंगे, एक्सेप्ट फ्यू ओल्ड आईआईटीज, राइट। तो आईटी कंपनीज बुलाना थोड़ा सा आसान होता है रिक्रूटमेंट के लिए एज कंपेयर टू कोर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपनीज, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी, राइट। और तो प्राइवेट कॉलेज अगर है, आपको अच्छा पैकेज मिलता है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा पैकेज नहीं मिला तो क्या करिए भैया, व्हाट टू डू, आप इनमें से कुछ कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है। और एक तरीका है, आप क्या करिए, आप छोटे मतलब एक स्किल आप ले लो, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो। अगर आपके साथ स्किल नहीं है, अगर स्किल है तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो। बहुत सारी कंपनी में जाना कहीं नहीं है, बस नेट से अप्लाई करो, नेट से उस कंपनी के वेबसाइट में जाना, कैरियर्स में जाना, उसमें ऑप्शन रहता है, उसमें अप्लाई कर दो। पैसा कौन सा लग रहा है, नेट से ही मेल भेजना है आपको। 100 कंपनी अप्लाई करोगे, अगर आपके पास स्किल होगा तो जॉब लग जाएगा, लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है आईटी में खास करके। तो आपने ऐसा करा। अच्छा, अगर मान लो कोई स्किल नहीं है तो शॉर्ट टर्म कोर्स कोई कर लो, शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो, राइट। मैं आपको एक बोनस टिप्स 2 देने वाला हूं, पहले 2 की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया है, आपको पता है, कोडिंग सबको करना है, 6 क्लास से कर दिया, लेकिन वो कोडिंग अलग कोडिंग है भाई, जो नेट पर ऐड चलता है वो नहीं कि 6 क्लास का बच्चा करोड़पति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है भाई, मेरे आज तक तो मैं सुना नहीं, राइट। 1-2 जो हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, 1-2, उसको क्या कंसिडर करूंगा बताओ, वो तो वैसे भी आइंस्टाइन थे, अब क्या सबको आइंस्टाइन बना दूंगा मैं, पॉसिबल नहीं है, राइट। तो वो चीजें हैं, और वो सिखा के नहीं होता है, वो थोड़ा सा इनबॉर्न भगवान के दिया हुआ चीज है, अब मैं क्या बताऊं उसमें, आपको पता है, राइट। अच्छा, अब देखो बोनस टिप्स क्या है। अगर मान लो टीचिंग में इंटरेस्ट है तो, राइट, स्कूल टीचिंग में, तो आप बोलेंगे सर बीएड करना पड़ेगा, बट यहां पर खास बात है, आपको बीएड करने की जरूरत नहीं है। जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करते हैं उनको बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होता है, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं, टेट का, राइट। एग्जाम दो, टेट का क्रैक करो और वैकेंसी हिसाब से कम मीट करो, आपका जो मार्क्स आएगा आपको जॉब लग जाएगा, टीचर, गवर्नमेंट टीचर आप बन सकते हैं। ये बोनस 2 टिप्स है, और इसका रिक्रूटमेंट जो है बढ़ेगा आगे जाके, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे सेट अप करेंगे तो नया टीचर्स, जो टीचर्स कंप्यूटर साइंस टीचर ही पढ़ाएंगे ना कोडिंग, उसका जो है ना प्रोसेस, मतलब उसका जो रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। अब रिक्वायरमेंट बढ़ेगा मतलब क्या, वैकेंसीज, मतलब अब डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई देना पड़ेगा ना, सप्लाई कहां से मिलेगा, टेट के एग्जाम से मिलेगा। तो आप लोग कर सकते हो टीचिंग जॉब, स्कूल में अच्छा सैलरी मिलता है। यहां पर भी 2 चीजें हैं, देखो 2 तरह के आपका क्या होता है, 2 तरह के आपके पास क्या होता है, स्टेट्स हैं। सेंट्रल तो अलग है, सीटेट होता है उसका, लेकिन स्टेट की बात करेंगे। देखो 2 तरह के स्टेट होते हैं, एक तो होता है खुद का स्केल, जैसे वेस्ट बंगाल, उसमें बहुत कम सैलरी मिलता है, और एक होता है क्या, जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल से कनेक्ट कर दिया उसका स्केल, मतलब क्या, स्टेट गवर्नमेंट का स्केल सेंट्रल में जो काम करे उससे बराबर होगा। जैसे झारखंड मेरा स्टेट, उसमें बहुत सैलरी होता है स्कूल टीचर के, भाई जो मिडिल क्लास में, मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं उनके सैलरी 60,000 70,000 है, जो कुछ टाइम से पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही स्टार्टिंग हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये चीजें हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं बोनस टिप 1 का, राइट। ये बात करूंगा, ये बड़ा शानदार है, ये इसको मैं बहुत पसंद करता हूं। वो क्या है, बहुत सारे हाईली एम्बिशियस बंदे होते हैं कि सर जी हमें तो गवर्नमेंट जॉब करना नहीं, हमें तो बहुत बड़ा कुछ करना है, खतरनाक बड़ा सा करना है, बड़े से बड़ा करना है, मजा लेना है, जबरदस्त करना है जी, और जी शुरू करना है, वो क्या है, बिजनेस। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं इससे, आज मैं आपसे बात कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दिस, राइट। मैं फ्री हूं, थोड़ा सा मेंटली कोई टेंशन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस। तो ये बिजनेस काफी शानदार है, कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट, क्या शुरू कर दें। 2 तरीका होता है इसको स्टार्ट करने का, बिकॉज पहला बिजनेस अगर आपका सक्सेसफुल हो रहा है तो आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे,
कम से कम 5-6 बिजनेस आपका फेल हुआ, जो मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल्स। ये काफ़ी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स बने हैं उनके हिस्ट्री बता रहा हूँ, स्टार्टिंग बता रहा हूँ। देखो, तो आपका बिजनेस कब शुरू करें? 2 तरीका बिजनेस शुरू करने का, 2 एक्चुअली बेस्ट टाइम 2 होते हैं। एक हो गया आपका क्या है, आपका जो बेस्ट इंटरेस्ट है, बेस्ट जो आपका पैशन है, उस पर आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहां पर 5 साल काम करो, फिर अपना बिजनेस को स्टार्ट करो। यहां पर थोड़ा सा और है, 5 साल के बाद जॉब छोड़ के स्टार्ट नहीं करना है। जैसे 3 साल आपने दिया, 2-3 साल आपके पास ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस आया, आपका बिजनेस का वेबसाइट बनाओ और स्लोली आप सर्विस देना शुरू करो, धीरे धीरे करके। पैसा आ रहा है, खाओ मत, और बंदे को क्या कर लो, हायर कर लो। ये बिजनेस का टिप्स होता है। आप सब कुछ अकेले नहीं कर सकते हो, आप बस स्ट्रेटेजी लगाओ। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं, ना कि सिस्टम के अंदर काम करते हैं ना। सिस्टम बना दिया, वो नहीं होंगे तभी काम चलेगा, ऐसे सिस्टम आपको बनाना है। और ये आपको सीखने को मिल जाएगा, किताब पढ़ो, कॉन्फ्रेंस में जाओ, लोगों को स्टडी करो, लाइफ के बारे में पता लग जाएगा आपको। इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। क्यों बता रहा हूँ 5 साल काम करने के लिए दूसरे वाले में? बिकॉज अगर आप जॉब नहीं करोगे तो आपको कुछ चीज़ के बारे में पता नहीं लगेगा। पहला, मार्केटिंग के बारे में पता नहीं लगेगा। दूसरा, कस्टमर सर्विस के बारे में पता नहीं लगेगा। तीसरा, कैसे खराब टाइम में अपने आप को स्टेबल रखें पता नहीं लगेगा। चौथा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है लाइफ में, अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो। और भी चीज़ें हैं बट ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो आप काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकते हो बिजनेस में। और बिजनेस ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। जॉब से चेंज करना थोड़ा मुश्किल है दोस्त। जॉब से लिमिटेड आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, बिजनेस में अनलिमिटेड, कुछ भी कर सकते हो, कितने बिजनेस खड़ा कर सकते हो, किसी भी सेक्टर में कर सकते हो। इसलिए आपने देखा होगा, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, आईटी कंपनी खोल लेती है। कोई गाड़ी बनाने कंपनी क्या करती है, आईटी कंपनी खोल लेती है। हॉस्पिटल खोल लेती है। कोई मान लो फेशियल क्रीम मान लो देने वाले कंपनी क्या करती है, आईटी कंपनी खोलती है, हॉस्पिटल खोलती है, पता नहीं क्या खोल लेते हैं। ये बिजनेस है आपके पास। आप किसी भी डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन आपके पास ऑप्शन है। लेकिन हाँ, आपको टाइम लगेगा भैया, मेहनत तो लगेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, बट मज़ेदार आपके पास स्कोप है, बहुत मज़ेदार आपके पास लाइफ होगा अगर आप ऐसा करेंगे। और जो कर रहे हो एंजॉय कर रहा है। क्या चाहिए आपको डिसाइड करना है। लाइफ तो सबका सेम है ना, 24 आवर सबके पास लगभग सेम तरह की चीज़ें हैं। सबके तरफ पुर्जे जो हैं अंदर सब तो सेम है। लेकिन कोई मौज मार रहा है, कोई भाई सैलरी कब आएगा, कितना मेरा टीए है, तो ऐसे होगा। तो आपको देखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए, राइट। दैट्स योर डिसीजन, क्या बेस्ट आपके लिए है। एक हो गया पहला। अब पहले दूसरे वाला बता दिया मैंने, फर्स्ट वाला बात करूंगा। अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप क्या करिए, आप कुछ भी करो, जो आपको मिल गया ना, जो मान लो सुनने को मिल गया, उसको सीखो और इंप्लीमेंट कर दो। बिजनेस स्टार्ट करने क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो भी आपका स्किल है, आप कोई ऐसा स्किल डेवलप नहीं करोगे कॉलेज से बाहर जाना पड़ेगा। मतलब क्या, आप नेट से काम कर सकते हैं, ऐसा होगा बिजनेस आपका। कंप्यूटर साइंस वालों का बेस्ट तरीका है। तो क्या करना है आपको, आपका स्किल का एक वीडियो बनाना है, 2-4 वीडियो बना दो यूट्यूब पर और अपने सर्विस के बारे में बता दो, ठीक है। एक और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सर्विस में बता दो। उसके बाद बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, लाइक इंस्टामोजो, उसको मैं यूज़ करता हूँ, उसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप उसको मैं काफ़ी साल से यूज़ कर रहा हूँ। और भी हैं, रेजर पे भी हैं, पे यू मनी है, राइट, बिल डेस्क है, सीसी एवेन्यू है। आप इंस्टामोजो यूज़ कर सकते हो, रेजर पे, ये दोनों ठीक लगता है मुझे, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें अपना पेज बनाओ और पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर दो। कोई अगर कस्टमर आएगा तो कस्टमर को पैसे देंगे, आप सर्विस दोगे, तो स्टार्ट होगा धीरे धीरे करके। बिजनेस अच्छा चला तो उसको और बड़ा करो, सोचो कैसे बड़ा करना है। नेट पर सर्च करो, देखो, पूछो लोगों को जो बिजनेस कर रहे हैं, नेट पर उनसे कनेक्शन हो जाओ, देखो वो कैसे सोचते हैं, क्या बोलते हैं। एक बार याद रखना, जो बिजनेसमैन होता है ना, नेगेटिव बंदा कभी नहीं होता है। हमेशा वो क्या करता है, ऑप्टिमिस्टिक रहता है। हमेशा उसका विजन और मिशन क्लियर रहता है, कंफ्यूज नहीं होते हैं वो। क्यों बताया, उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कहाँ से होता है, सेल्फ डिसिप्लिन से। इसलिए पहले आपको क्या सीखना होगा, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन में लाना होगा। और सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, अगर आप बोलेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, करेक्ट पूछ रहे हैं आप, सही पूछ रहे हैं। लगभग किसी को नहीं पता है, मुझे भी पहले से अच्छे से पता नहीं था। सेल्फ डिसिप्लिन वो होता है जो आपको करना चाहिए, आप कर रहे हो, उसी को बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको अच्छा लगे तब भी कर रहे हो, नहीं अच्छा लगे तब भी कर रहे हो। I hope you got my point. Thank you very much for watching this video. लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ और नीचे जरूर पूछिए कौन से ब्रांच के मैं अगला वीडियो बनाऊं। एंड लाइफ को जरूर एंजॉय करिए। और एंजॉय करने के लिए मेरा अगर सोचोगे मैं कैसे एंजॉय करता हूं लाइफ को, आई रीड भगवद गीता, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू सून, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।